नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया और सभी बिहार वासियों के साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी चौंका दिया है। दरअसल ये फैसला नीतीश कुमार ने क्यों लिया, इस पर तो बातचीत होगी ही, लेकिन इस फैसला लेने के बाद जो है अब जदयू के कार्यकर्ता जो है वो काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे थे। सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ जदयू कार्यालय में भी विरोध कर रहे थे अपने ही नेताओं का कि आखिर कैसे जो है नीतीश कुमार हमें छोड़कर राज्यसभा जाएंगे। अब इसकी चपेट में भुंजा पार्टी का नाम भी लिया है कार्यकर्ताओं ने। आखिर कौन है वो भुंजा पार्टी? और जिस जयचंद की बात होती थी आरजेडी पार्टी में और तेज प्रताप यादव करते थे, अब वैसा ही कोई जयचंद जो है जदयू पार्टी में भी शामिल है। उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आखिर कार्यकर्ता क्यों नाराज हैं और नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो आखिर किसके दबाव में वो राज्यसभा जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे, तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। जो पिछली बार तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी ने जो है नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, तो उस बात को फिर से तेजस्वी यादव दोहराते हुए नजर आ रहे थे और विपक्ष बेहद खुश नजर आ रहा था कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार को छोड़कर जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव की भी चर्चा थी कि वो राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने आगे नाम कर दिया है एडी सिंह का। तो एडी सिंह अगड़ी जाति से आते हैं, उन पर क्यों दांव खेला है तेजस्वी यादव ने? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अस्मी। तो सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार जो है राज्यसभा जाने की बात कर रहे थे, मतलब ये चर्चा हुई कल होली के दिन, और आज जो है नामांकन कर डाला है। लेकिन जदयू के जो कार्यकर्ता है वो खुश नहीं नजर आ रहे, यानी कि उनकी जानकारी में भी ये बात नहीं थी। तोड़फोड़ हुई है, उमेश कुशवाहा हो, संजय गांधी हो, सभी को घेरे रखा। जयचंद का भी नाम ले रहे हैं कार्यकर्ता और भुंजा पार्टी का भी नाम ले रहे हैं। तो आखिर ये सब हो क्या रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जो राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया तो यह तो चौंकाऊ खबर है जी। कहे कि कहीं से कोई कयासबाजियां नहीं थी। बड़े बड़े रिपोर्टरों को भी यह पता नहीं था, है ना, कि नीतीश कुमार जी ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। हालांकि यह खबर थी कि नीतीश कुमार कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे बिहार की सियासत में भूचाल आ जाएगा। लेकिन वह कदम कौन सा होगा ये इसकी जो है कहीं से कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन यह लग रहा था नीतीश कुमार दबाव में चल रहे हैं, है ना, इधर तो कोई न कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे वह इस दबाव से अपने आप को मुक्त करेंगे। बहुत तरह की बातें आ रही थी। कोई कह रहा था कि फिर चल जाएंगे क्या कहता अपने बड़े भाई के पास, लेकिन बड़े भाई के पास तो आंकड़ापुर नहीं रहा था, तो जाते कैसे? तो ये सब एक गुना गणित सब लोग अपने अपने हिसाब से बना रहा था। लेकिन कल अचानक से यह खबर आ गई कि नीतीश कुमार जी जाएंगे राज्यसभा, दिल्ली जाएंगे बिहार छोड़कर, राष्ट्रीय राजनीति में रमेंगे, प्रदेश की राजनीति से छोड़कर। तो ये एक चौंकाऊ खबर थी। खबर की पुष्टि नीतीश कुमार ने स्वयं कर दी कि मैं अपनी स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहा हूं। जी, मेरी यह इच्छा थी कि मैं सभी सदनों का सदस्य रहूं या बनूं। तो ऐसा उन्होंने कहा और कहा कि हम बिहार की इतने वर्षों तक सेवा की और आगे भी जो है हम सेवा करते रहेंगे। सरकार को सहयोग रहेगा और नई सरकार जो बनेगी उसको मेरा सहयोग और समर्थन रहेगा। उन्होंने ट्वीट करके ऐसा कहा, सब कह दिया, लेकिन कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं। अभी भी उनमें उबाल है। और जैसे ही यह खबर फैली सोशल मीडिया के माध्यम से, पहले सोशल मीडिया से ही यह खबर फैली थी। हाँ सर, उससे पहले तो यही लग हो रहा था। उससे पहले जो है ईटीवी ने इसको जो समाचार एजेंसी ने जो है उसको प्रसारित किया था ब्रेकिंग न्यूज में। लेकिन बाद में यह जो धर लिया सोशल मीडिया और गांव-गांव तक यह खबर फैल गई।
उसके बाद से जो है उबाल आ गया राजद के जदयू के कार्यकर्ताओं में। वो पहुंच गए राजधानी पटना, जदयू कार्यालय, सीएम हाउस, सब जगह उन्होंने प्रदर्शन किया, विरोध जताया, तोड़ फोड़ किया, मारपीट भी किया, मंत्री विधायक सबको भगा डाला, सबको भगा दिया। और किसी का भी सुनने के लिए वो लोग रेडी नहीं थे सर, तैयार चाहे वो नहीं उमेश कुशवाहा हो, संजय गांधी हो। एक ही रट उन लोगों की है, नीतीश कुमार जी बिहार में रहे और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि नहीं हमारा ये राज्यसभा जो है दिल्ली में रमेगा, बहुत हो गई बिहार की सेवा। अब इस जो विरोधाभास में मुखिया कहता है कि हमको अब नहीं रहना है गांव में, हम जाएंगे प्रदेश, और गांव का जो कार्यकर्ता कहेगा कि नहीं आप यहीं रहिए, तो हम विरोध करेंगे, आत्मदाह करेंगे, सब यही स्थिति बनी हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। अब देखना है कि इस विरोध का असर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर क्या होता है। हालांकि तमाम विरोधों को धत्ता बताते हुए उन्होंने नामांकन कर दिया जाकर। हालांकि उस समय भी जो है नारा लगा अमित शाह मुर्दाबाद, नीतीश कुमार के सामने जब वह जा रहे थे तब अमित शाह मुर्दाबाद, फलाने बहुत नारा लगा। प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनको खदेड़ दिया। कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि जयचंद लोग हैं यहाँ, देखिए जयचंद और भुंजा पार्टी का ये सब साजिश है, खुली किताब है, बिक गए हैं, दलाली करने लगे हैं भाजपा के लिए। देखिए जयचंद कहा जा रहा है किसको, पार्टी में बहुत पहले से दो धारा है जदयू। एक धारा मानता है कि नहीं कुछ लोग जो है सांसद हो, विधायक हो, जो है ना, नाम अभी नहीं लोग जानता है, लेकिन सब पर आरोप है उन लोगों का। तो सांसद भी हो सकते हैं, है ना, राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी है। लेकिन सर जो कार्यकर्ता है वो तो एकदम साफ नाम बता रहे हैं, कुछ लोगों का बता रहे, कार्यकर्ता बता रहे हैं, लेकिन मीडिया नहीं बता सकता, मीडिया है जयचंद है। तो कार्यकर्ता तो बहुत तरह की बात बोलता है। तो उनका आरोप है कि ये लोग जयचंद, इन लोगों ने ही भाजपा का एजेंटी किया और नीतीश कुमार को मजबूर किया। लेकिन जो सूत्र बताता है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से गए, और सर जिस तरीके का ट्वीट वो कर रहे हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि अपने और नीतीश कुमार जी इतने, अगर उस तरह से रहता तो नीतीश कुमार जी विरोध करते। उनको मनाने की कोशिश जो उनके परिवार के लोगों ने भी किया, रात भर यही नाटक चला सीएम हाउस में, उनके बेटा ने भी किया, निशांत कुमार ने भी, सब ने किया मनाने की कोशिश। अगर दबाव में होता, किसी के दबाव में, तो नीतीश कुमार जी मान जाते, बैक हो जाते। ये है ना बात, अगर किसी के दबाव में हम कर रहे हैं जबकि हम खुद सक्षम है। मेरे साथ 85 विधायक हैं, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हम है राज्य के, और उसके मुखिया हैं हम, और सर्वसम्मति से हम मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा नहीं था कि वो जबरदस्ती करके बने थे, एनडीए के सर्वसम्मति से वो बने थे। तो इसमें ऐसा क्या था कि कोई उन पर दबाव डाल देगा, वो सहज तैयार हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं तो था। सर अगर ये है कि नीतीश कुमार जी की जो इच्छा, इस बार जो हुआ विधानसभा के सत्र में जो हुआ, बार बार एक मुद्दा उछाला जा रहा था शराबबंदी को लेकर, इस पर सवाल दागा जा रहा था। सत्ता पक्ष के लोग भी उसको जो है ना मुद्दा बना दिया था, विपक्ष के तो लोग तो थे ही मुद्दा बनाए हुए पहले से, और सत्ता पक्ष के लोग ने भी बना लिया। तो इन तमाम प्रकरणों से नीतीश कुमार दबाव में थे, उस मुक्ति का एक अच्छा मार्ग उनको मिल गया कि अपना संभाले लोग। अच्छा रितेश जी, इसलिए वो जो है राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो, उन पर किसी का कोई दबाव नहीं। आपने क्या देखा? आप फील्ड में थी, सुबह से जदयू कार्यालय देख रही थी, वहां पर थी, सीएम हाउस के बाहर भी थी, क्या नजारा था, क्या लगता था देखकर? जी देखिए, सबसे पहले जब मैं सीएम हाउस गई तो फिर वहां कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता थे, नारेबाजी कर रहे थे और सबका यही कहना था कि ये भाजपा की चाल है और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम पद छोड़ दे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो बता रहे थे कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये चाल है। उसके बाद फिर जेडीयू ऑफिस जब हम गए तो फिर वहां भी भारी
मात्रा में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे वो संजय गांधी हो या उमेश कुशवाहा हो, किसी को भी बोलने नहीं दे रहे थे और बहुत ही ज्यादा आक्रोश में थे, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। लेट के प्रदर्शन कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, बर्तन को उठा के फेंक रहे हैं, इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला। वहां पे हमने पूछा लोगों से कि नीतीश कुमार तो स्वेच्छा से जा रहे हैं राज्यसभा, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, ये भाजपा की चाल है और वो राजनीति कर रहे हैं। और बहुत सारे नाम को भी उन्होंने बताया, जो कार्यकर्ता है उन्होंने बताया कि ये तमाम लोग हैं जो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो यही सब चीजें थी जो सुबह से चल रही थी और जेडीयू कार्यालय देखने लायक नजारा था वहां पे। और उमेश कुशवाहा को कुछ बोला नहीं, कोई बोलने नहीं दे रहा था। जितने भी लोग थे बहुत ही ज्यादा चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, धक्का मुक्की हो रहा था वहां। और ऐसा लग रहा था कि वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाए और पद से इस्तीफा दे। कार्यकर्ता खुश नहीं है, कार्यकर्ता, और यही सवाल है सर कि कार्यकर्ता में आक्रोश तो है, स्वाभाविक है कि उसका मुखिया अगर चला जाएगा, पलायने न हुआ, विधायकों का क्या कहना है? पलायने न है, अगर वो चला जाएगा राज्य छोड़कर, किसी और के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सरकार बनती है, तो जो अभी है आजादी या जो सरकार पर इन लोगों की पकड़ है, वो तो धीरे धीरे फिसल जाएगी हाथ से। जिसकी सरकार बनेगी वह अपने मतलब अपने अनुसार इसको चलाएगा, या जिसकी भी सरकार बने। हम भी नहीं कह रहे हैं कि भाजपा की ही सरकार बनेगी, हो सकता है कि जदयू के कोई चेहरा आ जाए कुर्सी पर, तो तब भी तो नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोगों का जो था रुतबा रुआब, वो तो खत्म हो जाएगा। इसलिए बेचैनी तो होगी, और बेचैनी सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं में नहीं है। जैसे ही खबर लोग सुने, राज्य के लोगों ने सुना, एक बार ये सन्न रह गया सब कि यह क्या हो रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए एक बात है जितेश जी, उन्होंने विकास का जो पैमाना बिहार में तय किया, वो तो कहा जाता है न भूतो न भविष्यति, वही स्थिति है। न पहले हुआ और न भविष्य में होने की संभावना नजर आती है। अच्छा, होने का जो है बढ़ सकता है। तो भाजपा को इसके लिए भी लंबी लाइन खींचनी होगी। अगर अपने मतलब अपनी सरकार वह बनाती है तो उसको लंबी लाइन खींचनी होगी, नीतीश कुमार से भी बड़ी लाइन, तभी जनता उसको स्वीकारेगी। और इसमें एक बड़ी लाइन इसके लिए होगी, यहाँ भाजपा के लिए अगर उसकी सरकार बनती है तब उसको होगा यहाँ पर उद्योग धंधा का संजाल लगाना, बिछाना, तभी बेरोजगारी मिटेगी। क्योंकि नीतीश कुमार जो बहुत लोगों को रोजगार दिए, बेरोजगारी मिटाने का वादा किए थे, उद्योग धंधा लगाने का भी उन्होंने वादा किया था। ये सब तमाम वादा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था, उन तमाम वादों को भाजपा की अगर सरकार बनती है तो उसको पूरा करना होगा। तो इसलिए भी लोग बेचैन हैं कि एक तरह से बेरोजगारी। देखिए अभी एक मानिए टीचर बहाली कितना किया हो गया लोगों को। अभी प्रदर्शनकारियों में एक था भी जो चिंता जताया था कि TRE-4 का क्या होगा, है ना, वो लोग चिंतित हैं। तो ये एक इसलिए ज्यादा जो है ना आक्रोश देखा गया। अच्छा, मैं ये बात बोल रही थी कि जब मैं जेडीयू कार्यालय में थी तो वहां जितने भी कार्यकर्ता थे उनसे मैंने ये भी पूछा कि जिस तरीके का आप लोग में आक्रोश भरा हुआ है एनडीए को लेकर, भाजपा को लेकर, तो फिर क्या ऐसा मतलब इन फ्यूचर हो सकता है कि एनडीए से मतलब गठबंधन टूट जाए? तो उनका ये भी कहना था कि अगर मतलब मौका मिलेगा तो हम लोग गठबंधन तोड़ भी सकते हैं, चक्का जाम कर देंगे, ऐसा वैसा। तो उससे क्या लगता है सर, अगर भविष्य में कहाँ जा रही है? ये कार्यकर्ता का न गठबंधन बनाते हैं न तोड़ते हैं, ये नेताओं क्या होता है। तो नेता जो इसके बड़े बड़े थे तो साथ में थे, ललन सिंह साथ में थे ना भाई, नामांकन के समय नीतीश कुमार के साथ, संजय झा आए, मंथन हुआ कल देर रात। तो ये सब है, कार्यकर्ता तो उबाल पर रहता है। चलिए तेजस्वी की बात कर लें, कह रहे हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, और जो कार्यकर्ता कह रहे हैं वही बात तेजस्वी जब चुनाव हुआ था और उसके बाद जो परिणाम आए उसी समय से तेजस्वी भी राग अलाप रहे थे कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। देखिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को कैसे हाईजैक कर लिया, तो विरोधी हैं तो उनको तो आरोप लगाना उनका काम है, तो लगाएंगे। अब तो जदयू के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं कि दबाव में आए कर रहे हैं, भाजपा के दबाव में। तो दबाव आखिर भाजपा क्यों दी, है ना, क्यों देगी? स्वतंत्र है, कई बार वो उन्होंने अपना जो है स्वतंत्र निर्णय दिया, भाजपा के नहीं चाहने के बावजूद वह
महागठबंधन के साथ चले गए, तो सक्षम थे जाने के लिए नीतीश कुमार जी। तो भाजपा कौन सा दबाव डालेगा? अगर भाजपा को यही दबाव डालना रहता, अपनी सरकार बनानी रहती, तो गांधी मैदान में ही बना लेती, सबसे बड़ी पार्टी थी, उसी समय किसकिस शुरू हो जाता, होता कि नहीं? तो भाजपा जो ऐसा नहीं है। हाँ, यह है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पद खाली कर दिए हैं, देंगे, तो भाजपा कोशिश जरूर करेगी कि मेरी सरकार बने। चलिए, तेजस्वी ने अमरेंद्रधारी सिंह को आगे कर दिया है, अपना नाम नहीं आगे बढ़ाया, लेकिन जो है अमरेंद्रधारी सिंह को, अब सवर्ण को लेकर के ये कौन सा ये खेल खेलेंगे अब तेजस्वी? भूमिहार जाति से आते हैं अमरेंद्रधारी सिंह। बिहार में भूमिहारों की जो है सियासी पकड़ है ना। एनडीए की ओर से जो कैंडिडेट हैं 5, उसमें एक सवर्ण है कायस्थ जी, जो शहरों तक ही जिनकी आबादी सीमित है, लेकिन भूमिहार जो है पूरे राज्य में है, अलग अलग क्षेत्रों में। तो इसलिए तेजस्वी यादव ने एक सधी चाल चली कि अल्पसंख्यक तो मेरी झोली में है ही, तो जाएंगे कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ वाली स्थिति है बिहार के मुसलमानों की, और यादव उनके घर के सदस्य है ना, वो कहाँ जाएंगे छोड़ के, अपना को छोड़ कोई जाता है कहीं, तो वो उनका वोट है। तो बच गया कौन? अब जो दबंग जाति है बिहार की, संख्या भले कम है, 2.4 कुछ करके ही आबादी है ना, लेकिन दबंगता ज्यादा है। इसलिए तेजस्वी यादव ने इस समाज को फिर से अपने साथ जोड़ने के लिए राज्यसभा चुनाव में उतार दिया। एक पक्ष तो ये, दूसरे पक्ष है कि राजद की ओर से संख्या पूर्ण नहीं रहा, जो संख्या हारेंगे तो यही हारेंगे, 41 वोट चाहिए। अगर हारते हैं तब भी राजद तेजस्वी यादव की बदनामी तो होगी ही, पार्टी के कैंडिडेट हैं तब, लेकिन जैसे तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने की संभावना थी, वो खड़ा होते हार जाते तो बहुत पीट जाती, बदनामी होती है ना। सबने कहा था कि खड़ा होके देख लीजिए आप हारते हैं कि नहीं। सब कहा था ना मेरा, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे और कोई हो, तमाम लोगों ने ऐसी आशंका जताई थी। अब इसीलिए उन्होंने अमरेंद्रधारी सिंह को मैदान में उतार दिया। दूसरी बात है कि अमरेंद्रधारी सिंह अपनी थैली खोलेंगे, राज्यसभा चुनाव में थैली का कमाल हो, खर्च करेंगे। हाँ, अगर थैली खोलेंगे तो जीत उनकी हो जाएगी, इसलिए भी उनको आजमाने के लिए छोड़ दिया गया। पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं। फैसला उसी दिन हो गया था जिस दिन पटना में राजद संसदीय दल की बैठक हुई, उसी दिन जब छोड़ा गया था, उसी दिन यह नाम आया था, हाईलाइटेड हुआ था कि अमरेंद्रधारी सिंह को दोबारा मौका मिल सकता है। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग राजद के कह रहे थे कि नहीं, प्रेमचंद गुप्ता को दिया जाएगा मौका, इसलिए कि प्रेमचंद गुप्ता लालू प्रसाद जी के ज्यादा विश्वासी। लेकिन यहाँ अब है कि सवाल है कि थैली कौन खोलेगा, जो थैली खोलेगा उसी को खड़ा करने के ख्याल से तेजस्वी ने यह फैसला लिया। चलिए, नीतीश कुमार तो राज्यसभा जाने वाले हैं, लेकिन नई सरकार जो बनेगी बिहार में उसको पूरा पूरा समर्थन रहेगा नीतीश कुमार का। लेकिन जदयू के कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं और वो बिहार का ही नेतृत्व करें, ऐसा जदयू के कार्यकर्ता जो है वो कहते हुए नजर आए हैं आज, और आगे भी चेतावनी भी दी है, आंदोलन भी करेंगे और घेराव भी करेंगे। अब किस तरह का घेराव करेंगे वो देखना होगा। और नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया तो सोशल मीडिया पर आई है, लेकिन वो अब क्या कहते हैं वो भी देखने वाली बात होगी कार्यकर्ताओं के विरोध को लेकर के। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने अमरेंद्रधारी सिंह का नाम आगे किया है राज्यसभा में। अब उनको जीतने के लिए जो है अपनी थैली खोलनी पड़ेगी, खाली भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि उन्हें जीतना होगा, अपनी लाज भी बचानी होगी। और तेजस्वी खुद लेकिन खड़े नहीं हुए, ये भी एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।